क्या आप ऐसे तलवार से अपने बाल कटवाना चाहेंगे? क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा स्केटबोर्ड देखा है? और ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतने वाली लवलीना के गांव की सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, जब आप बाल कटवाने जाते हैं तो नाई अपनी कैंची निकालता है आपके बाल काटने के लिए, पर अगर किसी दिन वो तलवार निकाल दे तो जाहिर सी बात है आपकी पतलून गीली हो जाएगी। और ऐसा ही वियतनाम का ये नाई है। मिलिए न्यूगुयेन हुआंग हंग से 34 साल के हंग का दानांग सिटी में हंग हेयर नाम से एक सैलून है। उनके इस सैलून पर दुनिया भर से लोग आते हैं, जिसका कारण है हंग का बाल काटने का तरीका। हंग बाल काटने के लिए कैंची का नहीं बल्कि समुराई तलवारों का इस्तेमाल करते हैं। तलवारों का इस्तेमाल करते हुए वे बालों को काफी अच्छा शेप दे देते हैं और उनकी इसी कला को देखने दुनिया भर से लोग उनके पास बाल कटवाने जाते हैं। नंबर 8, एक स्केटबोर्ड पर एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है। ऐसा आपने आज तक सुना और देखा होगा, पर आज हम आपको एक ऐसा स्केटबोर्ड दिखाने जा रहे हैं जिस पर एक दो नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा लोग खड़े हो सकते हैं। वीडियो में दिख रहा स्केटबोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्केटबोर्ड है, जो 11.14 मीटर यानी कि 36 फीट 7 इंच लंबा है, 2.63 मीटर यानी 8 फीट 8 इंच चौड़ा और 1.10 मीटर यानी कि 3 फीट 7.5 इंच ऊंचा है। ये स्केटबोर्ड आम स्केटबोर्ड से 12.5 गुना बड़ा है, जिसे रॉब याडेक और जोए सिगालिया ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में बनाकर तैयार किया था। 25 फरवरी 2009 को इस स्केटबोर्ड को MTV की सीरीज रॉब याडेक्स फैंटेसी फैक्ट्री पर दिखाया गया और अब ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्केटबोर्ड है। नंबर 7, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हर कंपनी एडवर्टीजमेंट्स का सहारा लेती है और जिसकी जितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट होती है उतनी अच्छी सेल, और मर्सिडीज को ये बात मालूम थी। 2012 में मर्सिडीज बेंज ने अपने कार्स की सेल को बढ़ाने के लिए फ्रांस की सड़कों पर कुछ इस तरीके की इनविजिबल कार्स को उतारा। इन कार्स को इनविजिबल बनाने के लिए उन पर कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल किए गए थे कि अगर कोई भी इन कार्स को देखता तो उसे कार्स पर अपना चेहरा दिखाई देता और उसे लगता जैसे उसके सामने एक इनविजिबल कार खड़ी है। मर्सिडीज बेंज का ये क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट लोगों को इतना पसंद आया कि उस साल कंपनी की सेल में 12% का इजाफा हुआ। नंबर 6, दुनिया भर में कई अजीब और विचित्र प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं और ऐसा ही एक नाम है एग्रोसीवियम प्लांट का। माउई और हवाई के आइलैंड्स पर पाए जाने वाले इस पौधे को फ्लावर ऑफ पेशेंस के नाम से जाना जाता है। पर पेशेंस ही क्यों, चलिए आपको अच्छे से समझाते हैं। असल में ये पौधा वोल्केनो से निकली मिट्टी पर पैदा होता है। 7 सालों में ये पौधा एक बार खिलता है और इसमें फूल आते हैं, पर सिर्फ 7 दिनों के लिए। और अगर कोई व्यक्ति इस पौधे को खिलते देखता है तो इसका मतलब होता है कि उसने कुछ रेयर देखा है। नंबर 5, चाय चाइना की देन है। ये आप सभी ने सुना होगा। आपको चाइना में कई तरह की चाय देखने को मिल जाएगी और इन्हीं में से एक नाम है यहाँ मिलने वाली पूरी चाय। इस चाय की खासियत ये है कि ये चाय कुंवारी लड़कियों के होठों से तोड़ी गई चाय की पत्तियों से बनती है। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस एक सेल स्ट्रेटजी है। इस चाय को ये कहकर मार्केट में बेचा जाता है कि कुंवारी लड़कियों के होठों से तोड़े जाने के चलते ये चाय मर्दों के लिए काफी फायदेमंद होती है और इसे पीने वाले मर्दों का शरीर लंबे टाइम तक जवान और फुर्तीला रहता है। चाइना में इस चाय को काफी ऊंचे दामों में बेचा जाता है। नंबर 4, ओलंपिक्स में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को भारत में काफी सम्मान दिया गया। खिलाड़ियों को मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ और भी कई तरीके के रिवॉर्ड्स दिए गए। अब जब सब कुछ ना कुछ इन खिलाड़ियों के लिए कर रहा है तो बिटकॉइन कैसे पीछे रहता? इंडिया बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटकॉइंस ने इन खिलाड़ियों को बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ओपन करने का ऑफर दिया, जिसमें अकाउंट खोलने की सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद गोल्ड मेडलिस्ट को 2 लाख, सिल्वर मेडलिस्ट को 1 लाख और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 50,000 रुपए की क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइंस अपनी तरफ से देगा, जिनका इस्तेमाल करके खिलाड़ी लंबे टाइम तक एक स्टेबल इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 3, आपने आज तक कई ऐसी कार्स देखी होंगी जिन्हें गैस का इस्तेमाल करके चलाया जाता है, पर क्या आपने दुनिया की पहली गैस पर चलने वाली कार देखी है? वीडियो में दिख रही कार दुनिया की पहली गैस कार है, जिसे 1910 में लंदन में बनाकर तैयार किया गया। इस कार में गैस को कुछ इस तरीके के फैब्रिक बैग में स्टोर किया जाता था, जिसे आप कार के ऊपर रखा देख सकते हैं। कार्स में गैस स्टोर करने के इसी तरीके के चलते इस कार को बनाना बंद करना पड़ा, क्योंकि कार की स्पीड बढ़ते ही फ्रिक्शन से इस फैब्रिक बैग में आग लग जाती थी। नंबर 2, म्यूजियम में यूनिक और एंटिक चीजें देखने को मिलती है जो कई सौ साल पुरानी होती है। पर आज हम आपको एक ऐसे म्यूजियम दिखाने जा रहे हैं जहां महिलाओं के बाल रखे जाते हैं। इस म्यूजियम का नाम है जैस गैलिप हेयर म्यूजियम। टर्की के एवानोस में मौजूद इस म्यूजियम में 16,000 से भी ज्यादा महिलाओं के बाल रखे गए हैं, जो दुनिया भर के अलग अलग देशों से आते हैं। इस म्यूजियम को बनाने का आइडिया आया टर्किश पॉटर गैलिप कोरक्यू को, जिसने अपने एक फ्रेंड को अलविदा कहा तो याद के तौर पर उसके कुछ
कुछ बाल अपने पास रखे। पॉटर की ये कहानी सुनकर कई और महिलाओं ने उसे अपने बालों की कुछ लटें दी, जिसे वो उनके नाम और साइन के साथ इकट्ठा करता गया और उसके इस कलेक्शन ने अब म्यूजियम का रूप ले लिया है। इस म्यूजियम में जाने वाली हर महिला अपने बालों का एक छोटा सा हिस्सा म्यूजियम पर लगे बालों के बीच छोड़ कर आती है। नंबर 1, बॉक्सिंग में भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने वाली लवलीना जिस इलाके से आती है वो काफी पिछड़ा हुआ है। असम के रहने वाली लवलीना के गांव गोलाघाट में कच्ची सड़कें हैं जिन पर साइकिलिंग करते हुए वे ट्रेनिंग करने जाती थी, पर अब जब उन्होंने डैश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता तो उनके गांव के लोगों ने उनके लिए जो किया वो आपको भी देखना चाहिए। लवलीना के गांव के लोगों और असम की सरकार ने मिलकर लवलीना के गांव की इन कच्ची सड़कों की सुध ली। गांव के लोगों का कहना है कि उनकी बेटी ने देश का नाम रोशन किया, इसीलिए उनका स्वागत इन पक्की सड़कों पर किया जाएगा। इससे सबक ये मिलता है कि अगर आपके गांव के आसपास भी कच्ची सड़कें हैं तो पहले एक ओलंपिक मेडल ले आओ, वरना ना तो प्रशासन आपकी सुनेगा ना आपके आसपास के लोग। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें।